यार उन्होंने मेरे पापा की जान ली है, मेरे पापा वापस मोड़ दो। वो लात मारना चाहती है मेरे को, मैं 10 लातें खाऊंगी मीडिया के सामने खड़ी होके, मैं खाऊंगी, मगर मेरे पापा मुझे चाहिए। उसको बोलो मेरे पापा मुझे मोड़। पापा के वाइटल्स सारे नॉर्मल थे जब पीजीआई से लाए गए, जब पीजीआई से लाए थे तब उनके वाइटल्स नॉर्मल थे, बीपी वाज गुड, पल्स रेट वाज गुड, एवरीथिंग वाज ओके। एटलीस्ट उनकी सैचुरेशन भी ओके थी, 100% सैचुरेशन पे हम उनको लेके आए हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद भी पापा ओके थे। बात कर रहे थे पापा सर आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके नॉर्मल सिर में दर्द होता है, लोग आंखें नहीं खोल पाते हैं, उनके सिर में तो ब्लीडिंग थी ना, वो आंखें खोलते थे बट वो बात नहीं कर पाते थे। वो आंखें खोलते थे, हाथ पैर हिलाते थे, सब करते थे, बट वो बोलते नहीं थे। ठीक है, हम यहाँ पे लेके आए उनको। पीजीआई ने हमें बोला था कि हम आपको रेफर कर रहे हैं आपके घर के पास। क्यों? क्योंकि आप यहाँ हरास हो रहे हो, घर से दूर हो, आपकी फैमिली, और क्योंकि ये इलाज लंबा चलेगा। और उन्होंने ये कहा था कि आप अपने घर के पास जाके हॉस्पिटल में, जीएमसी जम्मू में, आपने देख भी लिया होगा वो पीजीआई का डिस्चार्ज, वहाँ जाके आप इलाज करवाओ। इलाज क्या, नॉर्मल जो बेसिक इलाज था वो चलाने के लिए उन्होंने बोला था, विद सेम मेडिकेशन, सेम इंजेक्शंस, सेम टैबलेट्स, एवरीथिंग, हर चीज सेम थी, कुछ उसमें अलग नहीं था। जब हम यहाँ पे आए हैं, हमने एडमिशन करवाया। सर हाँ, मैं तो ये चीज़ भूल गई, पीजीआई क्या, आपको ये बात पता है कि हम पीजीआई क्यों लेके गए थे? क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स ने ना हमें ये चीज़ कही थी कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम सफिशिएंट नहीं है इनकी सर्जरी करने के लिए, या फिर हम कोई भी मेडिकेशन उनको देने के लिए हम सफिशिएंट नहीं है। आप अपने एंड पे जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप जहाँ लेके जाना चाहते हो ले जाओ। ये डॉक्टर्स की वर्डिंग थी उस टाइम पे। और पीजीआई के रिकॉर्ड के हिसाब, पीजीआई नहीं, जीएमसी जम्मू के रिकॉर्ड के हिसाब से, वो 30 तारीख के रिकॉर्ड के हिसाब से उस पर लिखा है कि हम रेफर कर रहे हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट पे। ठीक है, तो हम उनको पीजीआई लेके गए थे। पीजीआई ने भी उनको वहाँ से रेफर करके यहाँ भेजा था कि सेम मेडिकेशन चलनी है, आप हरास ना हो। ऑब्वियसली अटेंडेंट्स भी हरास होते हैं पेशेंट के साथ, तो उन्होंने बोला आप वहाँ जाके इलाज करवाओ, 2 हफ्ते बाद आप दोबारा आना रूटीन चेकअप के लिए। और हम यही सोच के बैठे थे कि हम जीएमसी जम्मू जाएंगे, डॉक्टर्स अच्छे हैं और वो हमें, हमारे पापा को रिकवर करने में हेल्प करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ सर। उस दिन क्या हुआ, रात को भी वो नॉर्मल, रात को क्या, एटलीस्ट उस दिन सुबह तक भी, कल सुबह तक नॉर्मल थे। वो डॉक्टर आए, आके उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें सक्शन करनी है। सक्शन क्या करते हैं कि जो पाइप डाली है ऑक्सीजन के लिए, उसको ट्रैकियोस्मी ट्यूब बोलते हैं, और वो यहाँ डलती है गले में। ठीक है, तो हम उसको साफ करेंगे, और साफ करने के बाद क्या करते हैं, उससे ना एयर पाथ खुल जाता है जिससे ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जा सकती है। तो उसने कहा कि हम सक्शन करेंगे, तो वो सक्शन करते करते उससे बहुत गंदे तरीके से पुल किया मेरे पापा को, और उनका हेड, मैं वहीं थी सर, उनका हेड ना ऐसे था, मतलब बेड से नीचे लटक रहा है। आप मेरे को बताओ कि जिस पेशेंट के सिर में ब्लीड किया हुआ है उसको ऐसे ट्रीट करेंगे? फिर बस यही करते करते उस लेडी ने वो ट्रैकियोस्मी ट्यूब बाहर निकाल दी और दूसरी डालने लगी। 7.5 mm की ट्रैकियोस्मी ट्यूब जो थी उनको डली थी, और जो उस टाइम पे डॉक्टर इंसर्ट कर रही थी वो सिर्फ 7 mm की थी। जनरली भी अगर हम कभी भी एक पाइप, मतलब पानी की पाइप भी अगर कभी जोड़ रहे होंगे, आप एक बड़ी पाइप की जगह छोटी पाइप कैसे जोड़ोगे? वो आप गैप मेंटेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो उनकी सांसें हैं ना, आप उनके साथ कैसे खेल सकते हो? और ये सब आप कर रहे हो मेरी नजरों के सामने। वहाँ सीनियर डॉक्टर नहीं थे। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर है, शी वॉज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग अ सर्जरी। सबको पता है कि एक सर्जरी करने के लिए एक सर्जन की जरूरत होती है, और सर्जन MD होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, और MD होता है, MD MS होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ कोई एनेस्थेटिक नहीं था, उन्होंने ऐसी पाइप निकाल दी। फिर वो पाइप इंसर्ट करे, उनसे हो नहीं रही, और वो देख रहे हैं ऑक्सीजन निकाल दी है। मैं उनको कह रही हूँ, मैडम आप ये क्या कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो, हम डॉक्टर से, आप इंटरफेयर मत करो, आप हमारे सामने करो। यहाँ तक कि उन्होंने ना कैबिन के बाहर पर्दा भी नहीं किया था, बाकी पेशेंट्स देख रहे हैं, उनकी अटेंडेंस देख रहे हैं। उन्होंने अब मेरी वीडियो निकाली है ना, उनको बोलो ये वीडियो निकालने जो जब वो कैबिन में एंटर हुए हैं,
जब वो कैबिन में एंटर हुए हैं या कैबिन से बाहर आए हैं, वो पूरा हंगामा दिखाए ना। हम आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हाँ जी, प्रिंसिपल की तरफ से, वहाँ पर एक फॉर्म जो है वो दिखाया गया है पीजीआई का, जहाँ पर साफ लिखा गया है कि पेशेंट की हालत अब एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ पीजीआई वाला फॉर्म। अब उनको पीजीआई वाला अपने पास घर। एक मिनट सर, यहाँ देखो, ऐसा नहीं लिखा है कि आप, यही है, ऐसा नहीं है कि घर ले जाओ। मैं दिखाती हूँ आपको। पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू नियरेस्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल जम्मू फॉर नर्सिंग केयर। क्या होता है वो? इसमें कहीं लिखा है कि ये लिखा है पेशेंट अभी नहीं बच सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देख सकते, आप ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, आप यही दिखाया ना उन्होंने आपको, आप ये देखो, आप आराम से पढ़ो। कटिंग दिखाई गई है जो स्टार्टिंग में सर ये मैंने पूरा पेज दिखा दिया आपको, आप कहीं से भी ढूंढ लो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। फिर देखो, मेडिकल कॉलेज फॉर बेसिक मेडिकल एंड नर्सिंग केयर। हाँ जी, रुको, एक मिनट। फिर फॉलो अप इन न्यूरो सर्जरी ओपीडी। कभी भी सीरियस मतलब पेशेंट को अगर वो मरने की हालत में, उसको ओपीडी में कभी डॉक्टर बुलाएगा? कहाँ बुलाता है? जनरली इमरजेंसी में। ये ओपीडी बताया गया है यहाँ पे। तो अब आप पे एफआईआर हुई है, अब आप पे एफआईआर हुई है, हाँ जी, तो क्या कहेंगे आप? सर एफआईआर क्यों हुई है? वो उनकी नेग्लिजेंस है, वो उनकी गलती है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के भी, मेरे पापा को यार उन्होंने मेरे सामने ऐसे मतलब तड़पता छोड़ दिया। 25 मिनट तड़पे हैं वो वहाँ पे, मेरे बोलने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं लगाई उन्होंने। मुझे कह रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं, तुम थोड़ी हो, हम पढ़े लिखे अनपढ़ थोड़ी हैं। तो ऑब्वियसली आप मुझे बताओ, अगर मैं उस डॉक्टर के पेरेंट्स में से या किसी को भी, अगर उसके फैमिली मेंबर में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ सलूक करूंगी उसकी आंखों के सामने, वो क्या करेगी? आखिर में क्या कहेंगे? आखिर में मैं ये कहूंगी कि वो ये कहते हैं ना कि मैंने उनको मारा है। यार उन्होंने मेरे पापा की जान ली है, मेरे पापा वापस मोड़ दो। वो लात मारना चाहती है मेरे को, मैं 10 लातें खाऊंगी मीडिया के सामने खड़ी होके, मैं खाऊंगी, मगर मेरे पापा मुझे चाहिए। उसको बोलो मेरे पापा मुझे मोड़ दे।